बच्चों गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हम लोगों ने व्यंजन के बारे में पढ़ा था। अब व्यंजन के भेद के बारे में देखेंगे। हिंदी में व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या 25 है। जैसे का से लेकर माँ तक के जितने भी वर्ण होते हैं वो सब स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या 4 है। जैसे या, रा, ला और वा। इसके बाद तीसरा है ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 है। जैसे शा, सा, सादा सा और हा। इसके अलावा भी एक व्यंजन होता है संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या भी हिंदी में 4 होती है। जैसे छा, छा बराबर का हलंत और खटकोड़ वाला शा। त्रा होता है दूसरा, तो ता हलंत प्लस रा। ज्ञा बराबर जा प्लस या। स्रा, स्रा में सा हलंत प्लस रा। तो बच्चों ये संयुक्त व्यंजन है। इनका प्रयोग ज़्यादातर तत्सम या संस्कृत शब्दों में होता है। इसके अलावा ये एक्सरसाइज देखिए, बुक में एक्सरसाइज 8, 9, 11 आपको अपनी बुक में ही करना है। ये आप लोगों का होमवर्क है। एक्सरसाइज 8, 9 और 11। एक्सरसाइज 8 में रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। इसमें वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। खा है जिन ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के होता है उन्हें स्वर कहते हैं। गा है दीर्घ स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। 9वां एक्सरसाइज निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। का है भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है, गलत है। खा वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, सही है। गा स्वर 3 प्रकार के होते हैं, गलत है। घा स्वरों के उच्चारण में व्यंजनों की मदद लेनी पड़ती है, गलत है। अंगा है संयुक्त व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं, सही है। और चा है विसर्ग का उच्चारण आह की तरह होता है, सही है। एक्सरसाइज 11 शुद्ध रूप में लिखें। कि इसमें गलत लिखा हुआ है, आपको सही लिखना है। कृपया के स्थान पर कृपया होगा। अवश्य के स्थान पर अवश्य होगा। पूजनीय के स्थान पर पूजनीय होगा। दृश्य के स्थान पर दृश्य होगा। आशीर्वाद के स्थान पर आशीर्वाद होगा। और परमात्मा के स्थान पर परमात्मा होगा। तो बच्चों ये तीनों एक्सरसाइज आपको बुक में ही करनी है। धन्यवाद।